या वेलकम टू मार्केट माइंड। तो अब तक हमने सीख लिया कि स्टॉक मार्केट में कैसी हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए। हमने देख लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, अ, कैसा होता है। वो सिंगल लाइन नहीं होता है, वो एक रेंज होता है ना। तो अब क्या हमें साइकोलॉजी पता चल गई, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गया, तो क्या हम कोई भी स्टॉक ले लेंगे कि चलो वो सपोर्ट पे है तो ले ले या रेजिस्टेंस पे है तो ले लें, या फिर हम सारे स्टॉक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी हाफ नॉलेज है। हाफ क्या, ये अभी मतलब मैं कहूँगा ये अभी 20% नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे, सीखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से स्टॉक को कहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है कि हम इसे परचेज करें। ठीक है, बस कंसिडर किया जा सकता है, परचेज करना नहीं करना एक तो आपका डिसीजन है। एट द सेम टाइम कोर्स की बात करूँ तो कहाँ पे स्टॉक को मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये जो टाइम है ये स्टॉक के अप मूवमेंट के लिए अच्छा है और इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है ना। तो आ, चलते हैं, देखते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है और हमें कैसे पता करना है कि क्या ट्रेंड है नहीं है ना। तो हमने काफ़ी बार सुना होगा, जब भी आप देखोगे स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो कहीं पे भी, तो एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है, मेक ट्रेंड योर फ्रेंड, कि ट्रेंड को अपना दोस्त बना लो, यानी ट्रेंड के साथ चलो। अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो कहीं ना कहीं मतलब आप हमेशा वो बिन बिन वाले सिचुएशन में, हमेशा जीतने वाले सिचुएशन में रहोगे, है ना। तो बेसिकली ये ट्रेंड है क्या? ठीक है, तो ट्रेंड कुछ नहीं है, बस ये है कि स्टॉक का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है ना, कि या मतलब जो प्राइस का मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो या तो प्राइस ऊपर जा सकता है, मतलब अप ट्रेंड में रह सकता है, या तो डाउन ट्रेंड में रह सकता है, या फिर प्राइस साइडवेज चल सकता है ना। या तो वो ऊपर 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 जाएगा, या नीचे 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 जा रहा है, या फिर साइडवेज मूव कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही रेंज में वो कभी ऊपर कभी नीचे होता जा रहा है, पर वो रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना। तो बेसिकली ट्रेंड बेसिकली ये तीन तरह के होंगे, या तो अप ट्रेंड होगा कोई भी स्टॉक, या तो अप ट्रेंड दिखेगा, या डाउन ट्रेंड दिखेगा, या साइडवेज दिखेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो स्टॉक ऐसे ऊपर 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 जा रहा है, या तो नीचे 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 जा रहा है ना, या फिर एक रेंज में ऐसा चले जा रहा है, एक रेंज में ही ऊपर नीचे हो जा रहा है। ना ये ऊपर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा है, ना ये नीचे अपने सपोर्ट को तोड़ पा रहा है, और एक ही रेंज में चले जा रहा है ना। तो ये हो गया बेसिकली अपना अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, और ये हो गया कि हाँ स्टॉक साइडवेज ही चल रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हाँ अब आते हैं कुछ दो तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो बेसिकली वो होता है हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे ये है क्या। तो सबसे पहले आते हैं हायर हाई पे। हायर हाई क्या कहता है कि
जो मेरा पुराना हाई था उस स्टॉक का, जो भी मेरा प्रीवियस हाई था, जब वो स्टॉक न्यू हाई बना रहा है तो वो जो न्यू हाई है वो अपना प्रीवियस हाई के ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक इस प्राइस पे था, अगर इसका बात करें 156 के आसपास था, तो जो न्यू हाई बनाया अपना, जो न्यू वो हाई जब भी बनाया, जो भी हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पुराने हाई के ऊपर है। ठीक है, तो ये अगर कोई भी स्टॉक इस तरह से चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं हायर हाई फॉर्म कर रहा है ना। उसी तरह हायर लो क्या है कि एक स्टॉक है जो अपना जो नेक्स्ट लो बना रहा है, इस हाई के बाद जो ये नेक्स्ट लो बनाया है वो प्रीवियस लो से हमेशा ऊपर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हायर लो, है ना। ये आगे चल के काम आएगा। अब क्या है, नेक्स्ट है अपना लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, लोअर हाई क्या है, यहाँ से समझते हैं। लोअर हाई क्या है कि ये अपना स्टॉक था। ठीक है, ये जो नेक्स्ट हाई बनाया, ये यहाँ पे ये जो नेक्स्ट हाई बनाया ये पिछले हाई के नीचे है ना। तो ये लोअर हाई है। और लोअर लो क्या है कि जो ये नेक्स्ट लो बनाया वो उसका पिछले लो के नीचे है। ठीक है, तो हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सब मिलके ही मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है। कोई भी अगर स्टॉक मूव करेगा, ठीक है, कोई भी स्टॉक मूव करेगा तो वो कुछ ऐसे, मोस्टली ऐसे करता है कि एक बार वो साइडवेज चल रहा है और फिर वो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देगा, है ना। एक ब्रेकआउट दिया और वहाँ से फिर वो हायर हाई बना सकता है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, उसके बाद एक बार अचानक एक टाइम आएगा जब विद अ गुड वॉल्यूम, ठीक है, विद अ गुड वॉल्यूम वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला फिर जो इसका फेज है वो कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो का फेज है। फिर ऊपर जाके ऐसा हो सकता है कि भाई फिर से कुछ टाइम तक ये साइडवेज मूव किया, फिर यहाँ से हो सकता है फिर से ऊपर चला जाए, या हो सकता है फिर से नीचे आए, है ना। तो एक ये फेज है, एक ये फेज है। इस फेज को हम कहते हैं, जो ये फेज होता है अपना, इसको कहते हैं एक्युमुलेशन, है ना। लोग यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहे हैं। जो ये वाला फेज है इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे जो भी एक्युमुलेटेड था वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। और बेसिकली जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं हमें सब में ये स्ट्रक्चर दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो ये बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर है कि हाँ बेसिकली ऐसा होता है। आप जो कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, ऐसा देखने को मिलेगा मोस्टली। ठीक है, अब क्या है कि अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एक अमेरिकन स्टॉक मार्केट चैम्पियन, अगर आप उनका नाम सर्च करोगे, है ना, तो मार्क मिनर्विनी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्क मिनर्विनी इज अ लेजेंडरी इंडिपेंडेंट स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड 2-time यूएस इन्वेस्टिंग चैम्पियन। ठीक है, और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज प्रोप्राइटरी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी कॉल्ड ACPA, है ना, स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। तो इन्होंने एक बुक लिखा है, ट्रेड लाइक स्टॉक मार्केट विजर्ड। ठीक है, और इस बुक में जो बेसिकली ये ट्रेंड को लेके अगर कुछ ये लिख रहे हैं, उसका काफ़ी मैंने एक छोटा सा स्नैपशॉट डाला है। इन्होंने जो लिखा है वो ये बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम में, नॉट इन लाइफ टाइम, अपने एक जो फेज है पूरा,
कि वो एक जो स्ट्रक्चर है उसमें वो 4 स्टेज में होता है, ठीक है। 4 स्टेज होगा स्टॉक का, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब ये क्या है, स्टेज 1 क्या है? तो स्टेज 1 क्या है अपना, कि यहाँ पे जो कोई भी स्टॉक है वो साइडवेज मूव कर रहा है, ठीक है। कोई भी स्टॉक है वो साइडवेज मूव कर रहा है, और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस स्टॉक को एकोमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हमें कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कुछ नहीं दिख रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये उनका कहना है, हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है ना। यहाँ पे हमें वेट करना है। हम आएंगे क्यों, क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं, हम उस पर आएंगे। जैसे अगर हम ये MTR टेक का भी स्टॉक देखें, तो अगर आप ये देखो, काफ़ी लंबा, काफ़ी, हाँ, जब से ऑलमोस्ट, जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है, अगर आप देखो तो तब से यहाँ तक ये एक साइडवेज रेंज में ही मूव करता रहा, है ना। एक साइडवेज रेंज में ही मूव करता रहा। ये कभी मतलब जो ये हाई था, फिर जो यहाँ पे भले ये थोड़ा सा देखोगे हायर हाई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी रेंज में है। फिर यहाँ पे फिर उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, और ये बहुत लंबा वीकली टाइम फ्रेम, ये 21 से लेकर के 21 से लेकर के ये 26 तक ये स्टॉक ऐसे ही मूव करता रहा। तो बेसिकली यही अपना कहीं ना कहीं वो फेज 1 है, सॉरी स्टेज 1 है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक अपना स्टेज 1 पे है, ठीक है। अब स्टेज 2 क्या है ना। स्टेज 2 में क्या हो रहा है कि एक ब्रेकआउट मिल रहा है हमें, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा, और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब ये हायर हाई और हायर लो बन रहा है, तब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यही वो टाइम है, यही वो टाइम है जब हमें बाइंग कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्यों बाइंग कंसिडर करना चाहिए, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक सही वॉल्यूम था, ठीक है। तो भले ये ब्रेकआउट नहीं था पर वॉल्यूम अच्छा था। यहाँ पे देखो मोस्टली डेड वॉल्यूम है ना। फिर यहाँ पे देखो वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ तक हम पहुँचे। हाँ, अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि हमने स्टेज 1 में बाई क्यों नहीं किया। स्टेज 1 में अगर हम बाई करते हैं तो मतलब स्टेज 2 तो ये अभी स्टेज 2 तो यहाँ से यहाँ तक स्टेज 2 पे ही है ना। तो हमने स्टेज 1 में क्यों नहीं बाई किया। सिंपल सा रीज़न है, स्टेज 1 में हमें कोई कन्फर्मेशन, हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्टेज 1 में हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से ये नीचे भी जा सकता था, यहाँ से ये नीचे भी जा सकता था, फिर यहाँ से भी ये नीचे भी जा सकता था, है ना। तो हमें स्टेज 1 में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। स्टेज 2 में हमें एक कन्फर्मेशन मिल रहा है, और हमें हम जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा काम है अच्छे मूव को पकड़ना। हम जितने बार पकड़ सके स्टेज 2 में, हम एक बार यहाँ पकड़ते हैं, फिर एक बार यहाँ पे मौका मिला। अगर हम ये तो चलो वीकली, अगर हम डेली में देखें तो मैं दिखाता हूँ कितना मौका मिला होगा, ठीक है। एक बार अगर यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ पे कोई लेता, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से लग रहा है साइडवेज है, लेकिन हाँ यहाँ तक अगर कोई लेता 30%, है ना। फिर यहाँ पे थोड़ा, ये तो काफ़ी कम दिन का है, पर और भी अगर अच्छे स्टॉक्स देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये वेल कॉर्प देखते हैं एक बार। तो ये तो भाई अब ट्रेंड ही दिख रहा है मेरे को मोस्टली। हाँ, ये 21 में अगर हम देखें, 21 में तक ये स्टॉक अपना मोस्टली साइडवेज ही मूव कर रहा था। 21 में, 22 में भी, ठीक है।
यहाँ पे विद गुड वॉल्यूम, इसको कंसिडर करते हैं, इसका पुराना हाई है। यहाँ पे विद गुड वॉल्यूम इसने एक ब्रेकआउट दिया है ना, इसने ब्रेकआउट दिया। और अगर आप देखो तो पर ये वो फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक हायर हाई बना, यहाँ से अगर देखें यहाँ पे एक हायर हाई बना, यहाँ पे एक हायर हाई बना, ये इसका लो था पिछले लो से कम, लेकिन यहाँ पे फिर वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं। पर अगर हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके यहाँ से देखना स्टार्ट करें ना, यहाँ से, ये भी कहीं ना कहीं साइडवेज दिख रहा है, पर अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करें, हाँ यहाँ से, यहाँ पे भी कुछ खास वॉल्यूम चेक करने दो। हाँ वो 12.13 मिलियन जो कि अच्छा वॉल्यूम है। यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे हाँ यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। और इसने अपना स्टेज 1, यहाँ से ये स्टेज 1 से बाहर आया, कहीं ना कहीं स्टेज टू में गया। और ये वीकली टाइम फ्रेम, डेली पे देखेंगे तो हमें और भी अच्छे से दिखेगा। अब देखो यहाँ पे काफ़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें स्टेज 2 में। ठीक है, कहाँ हमने ड्रॉ किया था भाई, हाँ यहाँ पे। अब देखो ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम सही था, यहाँ पे ये डेली वॉल्यूम, वो वीकली वॉल्यूम था, है ना। मिलियन में है, मतलब ऑलमोस्ट 60 लैक्स। ठीक है, ये इतना ही, हाँ नहीं, यहाँ पे एक सही वॉल्यूम दिख रहा है। पर यहाँ पे भी वो हायर हाई इस पॉइंट पे आके, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इस पॉइंट पे आके ये वो हायर हाई और हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे काफ़ी मौका मिलेगा स्टेज 2 में कि हम उस स्टॉक को बाई कर सकें, है ना। और अगर कोई ये कहेगा कि भाई ऐसे जगह पे बाई करो जहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो हम क्यों मतलब उस स्टॉक में जाएं जहाँ पे अभी एक्यूमुलेशन चल रहा है। और वो एक्यूमुलेशन कितने दिन तक चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, किसी को नहीं पता। अगर आप MTR में देखो, MTR टेक में देखो, कहाँ हमने वीकली पे बनाया था ना, हाँ ये एक्यूमुलेशन फेज कितने दिन तक चला स्टेज 1 का, ये चला अपना ऑलमोस्ट 2021 से 2026 तक, जो कि 5 साल है। 5 साल के लिए क्या हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं? हम स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली वीक्स और मंथ्स के लिए करते हैं, है ना। 5 साल मतलब लॉन्ग टर्म। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा था। लेकिन जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें जब क्लियर आइडिया ही नहीं है तो हम वहाँ पे क्यों जाएं, है ना। तो ये बेसिकली स्टेज 2 है। स्टेज 2 पे हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है बाइंग करने का, है ना। फिर हम आते हैं स्टेज 3 में, जहाँ एक काफ़ी लंबी रैली के बाद स्टॉक थोड़ी सी थक जाती है और वो साइडवेज फिर से मूव करने लगती है। जो मैंने बताया था कि पहले एक्यूमुलेशन होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा, अगर आप देखो इस पॉइंट पे, अगर देखो तो ये हायर हाई बना रहा था इवन इन डेली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ही ये पिछले लो से नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टेज 3 में इंटर करने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये बेसिकली अब मतलब स्टेज 3 हो सकता है, मैं कोई कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, पर ये हो सकता है। और इस पॉइंट पे हमें फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। हमारे पास अगर पहले से है, हमें एवरेज करना है तो हम कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे स्टॉक ब्रेकडाउन होता है, लोअर हाई बनाने लगता है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें बाइंग अवॉइड करना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो किसी भी चार्ट में हो सकता है जो स्टेज 1 है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टू स्टेज 4 होता है, कि यहाँ पे आने के बाद फिर से वो साइडवेज हो सकता है, ये डाउन जाने के बाद वो फिर से साइडवेज हो सकता है। और इवन स्टेज 3 में भी अगर वो साइडवेज मूव हो रहा है
और वो उस तरह से मतलब हमें दिख रहा है कि भाई मतलब लोअर जो ये क्या कहते हैं लोअर लो अगर वो बना रहा है, ठीक है ना, पिछले वाले लो से भी लोअर लो, तो कहीं ना कहीं हमें वो दिख रहा है कि हाँ मतलब वो स्टेज 3 के आसपास आ चुका है ना। तो अब यहाँ से भी हो सकता है कि वो फिर उसके बाद वो साइडवेज बनाए और फिर से वापस वो स्टेज 2 में चला जाए। तो ये सब चीज़ हमें देखना है। स्टेज 4 में भी जाने का तो वापस स्टेज 1 में या स्टेज 2 में आ सकता है। तो वो स्ट्रक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा गिरने का फिर से वो स्ट्रक्चर बनाने लगे स्टेज 1 वाला, फिर से लोग एक्यूमुलेट करने लगे, है ना, कि एक एक प्राइस चला गया मान लो, वहाँ पे थोड़ा ओवर वैल्यू हो गया, अब हम फिर से वापस वेट करें स्टेज 1 का जहाँ पे प्राइस थोड़ा सही वैल्यू पे आया और वो लोग एक्यूमुलेट करने लगे, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो हमें स्टेज 2 को कंसिडर करना है, और स्टेज 2 को कंसिडर करने के लिए मतलब कौन से स्टॉक स्टेज 2 में हैं, एक तो हमें ये विजुअली ये चार्ट पे दिख जाएगा, और इसके साथ साथ मार्क मिनविनी ने अपने बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, है ना। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि जो प्राइस है वो 150 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 200 मूविंग डेज जो है एक महीने तक वो ट्रेंडिंग रहे, और 4 महीने तक रहे तो और भी अच्छा है। 50 डेज मूविंग एवरेज से भी प्राइस ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और जो प्राइस है वो 25% 52 वीक हाई के 25% के अंदर होना चाहिए। 150 डेज मूविंग एवरेज जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। और रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द इंडेक्स लाइक निफ्टी के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो 70 के आसपास होना चाहिए। 30% अबव होना चाहिए अपने 52 वीक्स लो से। और 50 डेज मूविंग एवरेज जो है वो 150 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। मतलब 50 दिन से वो जो स्टॉक मूव कर रहा है वो पुराने जो मतलब जो एवरेज प्राइस निकालते हैं कि हाँ लास्ट 150 डेज में स्टॉक जिस तरह से मूव किया है उसका एवरेज क्या है, तो जो 50 डेज का मूविंग एवरेज वो 150 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने बेसिकली एक मतलब यहाँ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस स्कैनर और बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि हम देख सके किसी भी स्टॉक को कि वो मतलब ये सारा रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं, बस इतना है कि ये रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है कि हाँ इसमें से अगर किसी स्टॉक ने बोल दिया कि भाई वो रूल अच्छा फॉलो करे तो मैं जाके ख़रीद लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कोई स्टॉक अच्छा हो गया ख़राब हो गया ऐसा भी कुछ नहीं है। बस इन सब जो ये जो पैरामीटर्स हैं बस इनको चेक करता है और कुछ नहीं है। हम MTR टेक देख रहे थे, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो ये 7 आउट ऑफ 8 पैरम्स में ये सही हो रहा है। बस क्या है कि प्राइस जो है वो 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, बाकी सब अपना सही है ना। उसके बाद चलो रिलायंस देखते हैं, ठीक है। रिलायंस बस एक वो में एक फील्ड को एग्री कर रहा है, ठीक है। ये वो है विद इन 52 वीक्स हाई। एक बार देखते रिलायंस का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ से तो वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। ये लार्ज कैप स्टॉक है, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें भी मूविंग एवरेज 10 20 50 10 20 50 के बदले कहाँ गया भाई, ठीक है चलो। तो ये अपना 200 डेज, हाँ ये देखो 200 डेज के नीचे है 150, और इवन अपना जो 50 है वो भी नीचे है ना, ये वाला 50 है थर्ड वाला। तो लेकिन हमारा क्या कहता है कि भाई इस 3
तीन मूविंग एवरेज से ही हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई अपना ये वाला पॉइंट, हाँ प्राइस भी अबव होना चाहिए। तो प्राइस देखें, प्राइस भी इसके ऊपर नहीं है, तो अपना ये पॉइंट भी गया, ये पॉइंट भी गया, ये पॉइंट भी जाएगा ही। अगर देखेंगे तो ये पॉइंट भी गया, ये पॉइंट भी गया। ठीक है, तो ये जो EMA वाला, सॉरी DMA वाला पॉइंट है, डेली मूविंग एवरेज वाला, वो सब मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है। 52 वीक्स हाई लो से जो है वो 30% अबव होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब वो अप ट्रेंड में होना चाहिए बेसिकली। इसको एक बार ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखें अगर 52 वीक्स है ना, 52 वीक्स मतलब लास्ट जुलाई, ये रहा जुलाई, ऑलमोस्ट ये मानते हैं। ठीक है, तो 52 वीक्स लो, ओके, तो 52 वीक्स लो देखना है ना, तो लो यही लो है, अभी लो पे है, तो ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है ना। और 52 वीक हाई के 25% के अंदर है। हाँ, तो इसका जो हाई है ऑलमोस्ट यहीं कहीं होगा, ये है शायद हाई 16। हाँ, तो ये यहाँ से 16-12 था ना, एक बार देखते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट यही है, और ये 2024 आ गया। चलो, ये 52 वीक्स यही है, और यहाँ से हाँ लगभग 19% है ना, लगभग 19% के आसपास ही नीचे, 25% से ज़्यादा नहीं है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। बस एक रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग बेस्ड ऑन निफ्टी इंडेक्स। यहाँ पे काफ़ी कुछ, मतलब इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वो एक्चुअल इंडेक्स से कंपेयर नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये बस ये पॉइंट्स को चेक करने का, और यहाँ पे कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस चेक करना है कि हाँ ये अपना वो जो ट्रेंड टेम्पलेट जो मार्क मिनामिनी ने सेट किया है कि हाँ ये सब चीज़ होना चाहिए, वो कोई भी स्टॉक उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो बेसिकली यही है, और मतलब आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, पर ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है अगेन, बस जस्ट टू चेक, जस्ट टू एजुकेशन, फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आप यहाँ नहीं तो आप चार्ट पे भी चेक कर सकते हो, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, उसको यूज करके चेक कर सकते हो। सर्च करोगे आप 10, 20, 50, 100, 200 ऐसे EMA इंडिकेटर्स में जाके 10, 20 ये रहा, काफ़ी सारा है ना। तो ये आपको इवन आप कमेंट करोगे तो मैं डाल दूँगा इंडिकेटर के बारे में, पर हाँ ये सारे इंडिकेटर्स हैं मोस्टली। तो यही है, मतलब हमें बेसिकली स्टेज 2 का वेट करना है। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं स्टॉक्स की कमी है, हमें स्टेज 2 का स्टॉक मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें स्टेज 2 का थोड़ा वेट करना है, और वहाँ पे कोशिश करना है कि वहाँ पे बाइंग करें फॉर दिस स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि स्टेज 1 में कोशिश करते हैं बाई करने का, कि भाई यहाँ पे एक्युमुलेट कर लिया जाए, है ना। ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं कि कौन सा ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, फिर ट्रेंड के अगेंस्ट बाई करने लगते हैं। ठीक है, या फिर न्यूज आया तब कुछ बाई करने लगते हैं, हायर हाई हायर लो ये सबको इग्नोर कर देते हैं एक, मतलब, और कोशिश करते हैं कि भाई एकदम जो बॉटम मिलता है उस पे बाई कर लें। किसी भी स्टॉक का बॉटम नहीं पकड़ा जा सकता है। ठीक है, ये चाहे कोई वो, मतलब कोइंसिडेंस ही होगा कि किसी स्टॉक का बॉटम मिल गया हमें, पर वो बॉटम नहीं पकड़ा जा सकता है। ठीक है, और ये नहीं सोचना कि भाई जो भी ब्रेकआउट है वो काम करेगा। ब्रेकआउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ हो, और भी काफ़ी सारा क्राइटेरिया है एंट्री लेने का, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले कुछ वीडियोज़ में। तो आज हम देखें कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, मतलब पूरा मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद ये मार्क मिनामिनी के द्वारा सेट किया हुआ ये 4 स्टेज। ठीक है, तो
अ, वही है, बेसिकली इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और हमें प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई ये ट्रेंड अब चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कंफर्मेशन मिले, डेटा के साथ अगर चलेंगे तो हमेशा वो जीतने वाले सिचुएशन में रहेंगे। हमें हमेशा वहाँ पे जाना है, ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कहीं पे भी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ठीक है, चलो, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।